सात संगे जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगे जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ज़माने की यह बात है। मुक्ति पर्व का आयोजन बड़ी सफलता से संपन्न हुआ। सतगुरुदेव के चरण स्पर्श करके महात्मा महापुरुष अपने अपने घरों को लौटने लगे। कुछ महात्मा जो उस दिन वहीं निरंकारी भवन पर रुक गए थे, उनमें से दो चार महात्माओं को गुरुदेव से बातचीत करने का अवसर उसी रात को मिल गया। उन महात्माओं में से एक महात्मा ने झिझकते झिझकते कहना शुरू किया, हुजूर, आज आपने सेवा दल के जवानों को देशवासियों की सेवा तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने को उनका परम कर्तव्य बताया। दास पूछना चाहता है कि इसका अध्यात्म के साथ क्या संबंध है। गुरुदेव ने बड़े ही सरल और सहज भाव में फरमाया, केवल संत महापुरुष ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा देशवासियों की सेवा करने में समर्थ है। दूसरे लोग तो निष्काम निष्कपट भाव से ऐसा कर्म कर ही नहीं पाते। उस महात्मा ने बड़े ही सहमे स्वर में गुरुदेव के थोड़ा नज़दीक होकर निवेदन किया, हुजूर, संत तो सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जो लोग देशवासियों की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित है दूसरे देश को पराया मानकर वहाँ के रहने वालों के प्रति अपने मन में बैर द्वेष का भाव अवश्य रखेंगे। ऐसा करने से वे संत की श्रेणी में कैसे आ पाएंगे। गुरुदेव हरदेव ने झट से उत्तर देते हुए फरमाया, अपने देश की सेवा या इसकी एकता और अखंडता की रक्षा करने का अर्थ यह कदापि नहीं कि वे दूसरे देश के साथ लड़ते झगड़ते फिरे, वहाँ के नागरिकों के प्रति बैर भाव रखें। गुरुदेव ने थोड़ा रुककर कहा, सच बात तो यह है कि जो अपने देशवासियों की सेवा करेगा अथवा देश की रक्षा करेगा, उसके हृदय में दूसरों की सेवा और एकता अखंडता की रक्षा का भाव खुद ब खुद ही जन्म लेने लगेगा। इस बात को गुरुदेव ने एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाया, यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अथवा उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाए तो इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं लगता कि वह दूसरे के माता पिता से लड़ता फिरे या उनकी रक्षा करने के लिए उनकी संतान को रोकता फिरे या टोकता फिरे। ठीक इसी तरह आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि देश हमारी मातृभूमि है और इसमें रहने वाले सभी देशवासी हमारे बहन भाई हैं। उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। आज मैंने यही बात आप लोगों से कही है। आपने सदा अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना है और समस्त देशवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानना है। वैसे भी आप जरा सोच कर देखें कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे समाज की सेवा एवं देखभाल की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और जो लोग अपने समाज की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे देश की सेवा और देश की एकता और अखंडता की रक्षा की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, देश की सेवा नहीं कर सकते और देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते, उनसे विश्व भर की अर्थात मानव मात्र की सेवा और उसके हितों की रक्षा की आशा कैसे की जा सकती है। तो सत्संग है जी, आज का मेरा यही विचार रहा और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि विचार
कैसा लगता है और धन निरंकार अवश्य लिखें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।